Hello and welcome back to Meraki Tutor. This is the second part of present perfect tense. देखते हैं क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट में मैंने स्ट्रक्चर और इनके दो यूज मैंने बता दिए हैं. दिस इज द थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक्सप्लेनेशन व्हाई समथिंग इज नाउ. किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कि ये अभी ऐसा क्यों है, रीजन बताने के लिए. जैसे रोहन इज सैड, एक्सप्लेनेशन है रोहन इज क्या हो गया. रोहन इज सैड, ही हैज लॉस्ट हिज की, कि उसकी कीज जो है, चाबियां जो है वो गुम गई है, इसलिए वो सैड है. तो ऐसे जब हमको कुछ बताना हो तो हम ऐसे कहते हैं कि हैज लॉस्ट. इधर ही है इसलिए हैज है. रीना इज हैप्पी, शी हैज पास्ड हर एग्जाम. रीना खुश है क्योंकि वो उसका एग्जाम पास कर चुकी है, अभी फिलहाल में पास किया है. आई एम टायर्ड, आई हैव वर्कड ऑल डे. मैं थक गई हूं क्योंकि मैंने पूरा दिन काम किया है. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई समथिंग इज नाउ. द फोर्थ यूज इज रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन. अभी अभी जो कोई काम खत्म किया है आपने, उसको उसके बारे में बताने के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे. जैसे आई हैव कट माई फिंगर, ओ मेरी उंगली कट गई. ठीक है. लुक ही हैज ब्रोकन माई टॉयज. देखो माँ, जैसे बच्चे अक्सर बोलते हैं मामी देखो उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया. तो लुक ही हैज ब्रोकन माई टॉयज. आई हैव जस्ट फिनिश माई लंच, के मैंने अभी मेरा लंच फिनिश किया है. आई हैव जस्ट फिनिश्ड, देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज है. आई हैव जस्ट मेट माई फ्रेंड, के मैं अभी मेरे फ्रेंड से मिलकर आ रही हूँ. तो यहाँ पे हम ऐसी बातें बोलने के लिए, रिसेंटली फिनिश एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर एक बार वापस देख लेते हैं. जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल. नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. क्वेश्चन में हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल. तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है. आई होप आपको ये यूज जो है, पहले जो पार्ट में मैंने दो यूज बताए हैं और अभी दो यूजेस बताए हैं, तो आपको समझ आया होगा. देखते हैं अभी हम एक स्पीकिंग कार्ड मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप ट्राई कीजिए उसका जवाब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में ही देने के लिए. ठीक है. जैसे पहला है हमारा, हैव यू वॉच टाइटैनिक मूवी. क्या तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है? हमारे फ्रेंड्स अक्सर पूछते हैं, कोई ना कोई पूछता है, तो ऐसे पूछेंगे हम, हैव यू वॉच टाइटैनिक मूवी. क्या तुमने टाइटैनिक मूवी देखी? विच मूवी हैव यू सीन रिसेंटली. कौन सी मूवी देखी है रिसेंटली? अभी तुमने कौन सी देखिए. मैंने टाइम फ्रेज का यूज करना बताया, जिसकी वजह से ये टेंस समझ में आता है, क्लियर हो जाता है कि हमको ये कब यूज करना है. नहीं तो हम अक्सर आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, जो टेंस में अक्सर हम लोग बातें करते हैं उसमें टेंस क्लियर नहीं होते हैं. अगर हम टाइम फ्रेज यूज करेंगे तो ये टेंस पर्टिकुलरली बहुत क्लियर हो जाता है. हैव यू विच मूवी हैव यू सीन रिसेंटली, कि तुमने रिसेंटली अभी फिलहाल में, हाल में कौन सी मूवी देखी है. उसका आंसर हम लोग ऐसे देंगे, यस आई हैव वॉच टाइटैनिक दिस वीक, के मैंने टाइटैनिक इसी हफ्ते देखी. आई हैव वॉच लायन किंग रिसेंटली, और मैंने लायन किंग रिसेंटली अभी फिलहाल ही में देखी है. आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं. दूसरा जो है वो ट्रैवलिंग के लिए है. जैसे आप ट्रैवलिंग, किसी को पूछना है आपको, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन. क्या तुम कभी हवाई जहाज से कि तुमने ट्रैवल किया है, सफर किया है. यस आई हैव ट्रैवल्ड ट्वाइस टू दुबई, कि मैं दुबई 2 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, जा चुकी हूँ अब तक. तो उसके लिए आप आई हैव ट्रैवल ऐसे, अगर आप नहीं किया है तो नो आई हैव नॉट ट्रैवल्ड बाय एयरप्लेन या जो भी है. ओके. तो इस तरीके से आप ट्रैवलिंग के बारे में अगर किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो भी आप, क्या आप कभी वहां गए हैं, एक्सपीरियंस है ये. एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट जो है पूरा एक्सपीरियंस बेस है. आप किसी को किसी का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो उसके लिए. जैसे सेकंड है हमारा, हैव यू एवर रेड अ नॉवेल. क्या तुमने कभी नॉवेल पढ़ी है? यस आई हैव रेड अ मिस्ट्री नॉवेल रिसेंटली, क्या मैंने अभी फिलहाल में ही एक मिस्ट्री नॉवेल पढ़ी है.
चलिए, ये तो हमारा अक्सर और रोज पूछने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट हैव यू मेड फॉर डिनर, क्या आज तुमने डिनर में क्या बनाया है। अक्सर हस्बैंड्स आके पूछते हैं कि आज क्या बना है डिनर में, तो इस तरीके से पूछते हैं। देखिए, वापस से प्रेजेंट परफेक्ट का ही हम लोग यूज करते हैं। व्हाट हैव यू मेड फॉर डिनर, वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम अब तक। बच्चों को हम अक्सर पूछते हैं कहाँ थे अब तक तुम। वाई हैजंट लीना अराइव्ड येट, कि लीना अब तक क्यों नहीं आई। ओके, वाई शी हैज अराइव्ड येट, कि अब तक वो क्यों नहीं आई। इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आप रोज इसके बारे इससे मेथड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, फिर जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया है उसमें आप वर्ब और सब्जेक्ट डालकर उसको एक सेंटेंस रेडी कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ये टेंस आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, वेयर हैव दे गॉन, ओहो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया। ये मेरे साथ अक्सर होता है, आपके साथ भी होता होगा। कोई चीज आप रखकर भूल जाते हैं और फिर आपको वो चीज मिलती नहीं है, तो हम अक्सर ये बोलते हैं, अरे कहाँ गई मेरी चीज, अब मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, वेयर हैव दे गॉन, कि मेरी चीज नहीं मिल रही। यहाँ पे मैंने ग्लासेस यानी चश्मों का जिक्र किया है। आप कुछ और भी लगा के सेम सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई दूसरी चीज ऐड कर दीजिए जो आप अक्सर भूल जाते हैं कहीं रखकर, उसको लगाकर फिर ये सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से स्पीकिंग कार्ड्स का यूज करके ये टेंस आपको एकदम ही इजी हो जाएगा। आप इस तरीके के टेंस के कार्ड बना लीजिए, जो भी आपको इनमें से सेंटेंस समझ में आते हैं कि हाँ ये सेंटेंस मेरा कभी ना कभी यूज होता ही है, तो उसको यूज कर उसको लिख लीजिए और बना लीजिए और फिर उसको दोहराइए, उसको रिपीट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और ये टेंस इजी हो जाएगा। आई होप ये टेंस क्लियर करने में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।